चलो दोस्तों, अभी इस उल्टे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उल्टा वाला मतलब अभी यहाँ पे तुमको मैट्रिक्स दिया गया है और इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है अपने पास? वो होता है क्यू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। अब यहाँ पे फिर से दोनों चीज़ों को डिफाइन करके रखो। क्या? अगर तुम्हारे पास x है, x कौन है? सपोज इट इज़ अ रो मैट्रिक्स x1 x2 एंड x3। तो इसको ट्रांसपोज करके मुझे x ट्रांसपोज कैसा लिखना पड़ेगा? वॉट एवर द डेटा आई हैव इन रो आई विल राइट इट इन कॉलम। मतलब ये क्या आएगा? x1 x2 एंड x3। ठीक है। अब ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है? आपके दिए गए इक्वेशन से मुझे मेरा इक्वेशन तैयार करना है, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके इक्वेशन में लिखना है। अब मैट्रिक्स में मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है एज वेल एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो मैं पहले वो डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे किसको क्या कहना है। ठीक है। तो मुझे चाहिए स्क्वायर वाली टर्म्स। कौन चाहिए? स्क्वायर टर्म्स। तो स्क्वायर टर्म्स कहाँ से आएंगी मेरे पास? वो आएगी डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे आएगी? एज इट इज़। जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसको एज इट इज़ लिखना है स्क्वायर के साथ। ठीक है। और मेरे पास दूसरे टाइप की टर्म्स है। कौन सी है वो दूसरे टाइप की टर्म्स? वो है मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स। मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स मतलब x1 x2 x3 x4 x3 x2 x1 x3 वगैरह। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे डबल में। इसको कैसे लिखेंगे? डबल में। लेकिन किसका डबल? ये डबल लिखेंगे हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का। किसका लिखेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का डबल लिखेंगे। ठीक है। अगर ये रूल समझ में आया है तो अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मेरा दिया गया जो मैट्रिक्स है वो लिखना पड़ेगा। तो पहले वो मैट्रिक्स मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गया। अब मैट्रिक्स में देखो दो टाइप के टर्म्स है तुम्हारे पास। पहली टर्म कौन है? जो पहली टर्म है मेरे पास वो कौन है? बोलो। पहली वाली टर्म कौन है? वो है डायगोनल टर्म्स। बराबर। सो ये डायगोनल है। कौन कौन है डायगोनल एलिमेंट्स? 2 3 एंड 4। अब मैंने अभी तो लिखा डायगोनल वाली टर्म्स को कैसे लिखना है? एज इट इज़ लिखना है। किसके साथ? स्क्वायर के साथ। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने के लिए लेता हूँ पहली डायगोनल टर्म कौन है? 2। अब पहली डायगोनल टर्म 2 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ क्या? 2x1 का स्क्वायर। नेक्स्ट डायगोनल टर्म कौन है? 3। मैं लिखता हूँ प्लस 3x2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म कौन है? 4। सो 4x3 का स्क्वायर। 3 डायगोनल 3 स्क्वायर वाली टर्म्स मिल गई। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए मुझे बताइए नॉन डायगोनल टर्म्स है अपने पास। कौन है नॉन डायगोनल टर्म? समझो 1। अब ये 1 का जगह कौन सा है? ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका उल्टा कौन? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये 1। तो ये दोनों सेम है। मतलब मैट्रिक्स में कितनी बार है? 2 बार। तो मुझे यहाँ पे कितनी बार लिखनी पड़ेगी? 2 बार। इसीलिए मैंने क्या कहा? ऊपर लिखा है डबल में लिखेंगे। किसके साथ में लिखेंगे? डबल के साथ में। सो मैं लिखता हूँ अभी क्या? प्लस डबल में, मतलब 1 का डबल कितना होगा? 2। और किसके साथ लिखेंगे? x1 और x2 के साथ। x1 x2 क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। डन डन डन। अब आगे की टर्म लिखनी है। कौन है आगे की टर्म? मेरी आगे की टर्म है 5 और इधर भी 5। मतलब इनकी जगह कौन सी है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, या तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना है? डबल में लिखना है। सो प्लस 5 का डबल क्या होता है? 10। और इसका मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म कौन आएगा? x1 x3। अब लास्ट बचा है। कौन बचा है लास्ट? ये बचा है -2। ये भी नॉन डायगोनल है। 2 बार आया है। कौन सी जगह पे आया है? ये आया है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 2 3 या तो 3 2। तो मैं इसको भी डबल लिख लेता हूँ। कैसे लिख लूँगा डबल में? बोलो। मैं इसको डबल में कैसे लिख लूँगा? प्लस -2 का डबल -4। कौन? x2 x3। दिस इज नथिंग बट
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसको भी आपको 4 मार्क आराम से मिल जाने चाहिए।